नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न प्रथम भाव में यदि 1 नंबर हो तो इट मीन्स ये मेष लग्न है। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है, बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित है। इसका मतलब सीधा सा हो गया है, अगर लघु पारशरी के हिसाब से हम बात करें तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में स्थित है। इसका मतलब ये विशेष रूप से फलदायक हो गया। यहाँ पर सूर्य अपनी मित्र राशि में भी स्थित है। धनु राशि का स्वामी गुरु और गुरु सूर्य का मित्र है। अपने मित्र की राशि में बैठकर सूर्य विशेष रूप से शुभ फलदायक होगा। तो नवम भाव से जितने भी गुण हैं, जैसे धर्म स्थान होता है, भाग्य का भाव होता है, शुभत्व का भाव होता है, शुभ कर्म का भाव होता है, पूजा पाठ, तो इससे संबंधित जितने भी गुण हैं उसकी प्रचुरता रहेगी। उससे संबंधित सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन प्रथम भाव, दशम भाव और नवम भाव तीनों भावों का कारक भी होता है सूर्य। तो इसका मतलब कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार यहाँ भाग्य भाव में बैठकर कुछ भाग्य की हानि करने वाला भी होगा, कुछ संघर्षपूर्ण जीवन दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें इसकी दृष्टि की, सूर्य नवम भाव में बैठकर अपने समग्रह बुध की राशि को पूर्ण रूप से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मिथुन राशि तृतीय भाव में पड़ती है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो क्योंकि सूर्य भाग्य भाव से बैठकर तृतीय भाव में देख रहा है तो इसे विशेष शुभता प्रदान करने वाला बनेगा। तो इसकी वजह से व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मेहनती होगा, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाला होगा। तो इससे संबंधित जितने भी गुण हैं वो सूर्य इसमें शुभत्व प्रदान करेगा। नवम भाव में बैठकर, क्योंकि ये राशि दशम भाव का कारक होकर अपने से व्यय भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि कार्य क्षेत्र से संबंधित इस व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर लग्न के सापेक्ष बात करें, क्योंकि लग्न का भी कारक होता है, उसके सापेक्ष बात करें तो ये अपने से नवम स्थान पर स्थित है। इसका मतलब ये कि व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में, प्रभाव के रूप में इसको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा और ये भाग्यशाली होगा। मतलब प्रभावशाली तो होते ही हैं ऐसे व्यक्ति। प्रभावशाली भी विशेष रूप से सूर्य से संबंधित जितने भी गुण होते हैं उसमें प्रभावशाली रहेंगे। आत्मबल अच्छा होगा, शक्ति बल प्रभाव अच्छा होगा, पेशेंस बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों की शासनात्मक प्रवृत्ति होती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रताप, प्रदर्शन से संबंधित इनको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि लग्न के सापेक्ष यह नवम भाव में स्थित है। लेकिन दशम भाव से संबंधित इसको थोड़े से संघर्ष करने पड़ सकते हैं। दशम भाव कर्म क्षेत्र है, प्रोफेशन का है, कार्य का है। तो अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, नौकरी हुआ, बिजनेस हुआ, इन चीज़ों से संबंधित इसको थोड़े से संघर्ष करने वाली स्थिति रहेगी। देखिए, अगर नौकरी या व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय का कारक हो गया सप्तम भाव और नौकरी का हो गया छठा भाव। इन दोनों में से जिस भाव का भी स्वामी शुभ होगा उससे संबंधित व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। यदि इस कुंडली में शुक्र अगर अच्छा है तो शुक्र से संबंधित इट मीन्स कि व्यापार करना चाहिए। अगर बुध अच्छा है तो व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। लेकिन पंचम भाव के सापेक्ष अगर इसको सूर्य को देखें तो पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इसको मिलेगा। अगर उपाय की बात करें, क्योंकि सूर्य 9th हाउस में स्थित है, ओवरऑल सूर्य 9th भाव का अच्छा ही माना जाता है, शुभ ही माना जाता है। तो यहाँ पर अगर और वैसे भी ये पंचम भाव का स्वामी त्रिकोण का भाव का स्वामी होकर त्रिकोण में स्थित है तो विशेष रूप से शुभ हो गया। लेकिन भाग्य भाव को थोड़ा सा पीड़ित कर सकता है। भाग्य से संबंधित व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तांबे के लोटे में सूर्योदय के समय, सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर यदि सूर्य को जल देते हैं तो विशेष रूप से शुभ प्रभाव मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति सूर्य के जाप भी कर सकता है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकता है।
अगर माणिक की बात करें, सूर्य का रत्न होता है माणिक। माणिक की अगर बात करें तो माणिक पहनने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और पंचम भाव का स्वामी होकर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसके विशेष रूप से माणिक की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। तो केवल पूजा के माध्यम से इसको भाग्य भाव को शुभ किया जा सकता है। ओवरऑल अगर इस कुंडली में देखें, मेष लग्न में यदि सूर्य नवम भाव में स्थित होता है तो सूर्य से संबंधित फलादेश की अगर बात करें तो शुभ ही फलादेश मिलेंगे, शुभ ही फल प्राप्त होंगे। मेष लग्न का नवम भाव का सूर्य अच्छा ही माना जाता है। चलिए, आज हमने बात करी सूर्य नवम भाव की। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यदि सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।